रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुखारी ब्रॉडवे कंसल्टेंट से मैं हूं सैयद रेहान कादरी। आप देख रहे हैं हमारे बुखारी ब्रॉडवे कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल पेज टिकटॉक अकाउंट से आप हमें देख रहे हैं। हमें फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। आपकी जी। वीडियो माशाल्लाह लोग बहुत देख रहे हैं और आप देखें कि दिनों में मतलब अकाउंट जो है वो आपका रन हो रहा है। एक थ्योरी आई है मैडम मेरे पास, यस। वो लड़का मैसेज कर रहा है मुझे बार बार। थ्योरी ये है कि वो कह रहा है कि आप डन बेस पे करते हैं वीज़ा। अगर आप अमेरिका का मेरा वीज़ा कर दें, उस्मान साहब आएंगे, उस्मान साहब ज़रा सुन लेना। अगर आप मेरा अमेरिका का वीज़ा कर दें तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि सारे पैसे वीज़े के बाद। ठीक है जी, एक ये हो गया। दूसरी जगह पे वो कह रहा है कि आप लोगों ने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर वक्त डाला हुआ है कि 55,000 में अमेरिका का वीज़ा लगवाएं, 60,000 रुपये में यूके का वीज़ा लगवाएं, लेकिन मेरे बंदे ऑफिस में गए तो आप लोगों ने उनको $1,000 और 700 पाउंड यूके का बताया। तो फिर आप लोगों को गुमराह क्यों करते हैं? 55,500 और 60,000। तो मैडम आप गुमराह करती हैं लोगों को सर, मेरे ऑफिस। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये आपको देख के मुझे आइडिया हो गया था कि आप कोई ऐसी खबर ही लेके आएँ, क्योंकि जब ये आप रेड टाई वियर करते हैं ना, तो ज़रूर कोई उसी तरह की खबर आपने देनी होती है। तो सर, जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखने वालों के को थैंक यू करना चाहूँगी जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सेकेंडली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी सर कि ये जो लोग डन बेस्ड डील की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे पहले आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जी तो डन बेस्ड डील हम लोग नहीं कर रहे। हमने वाज़िया तौर पे इस चीज़ का एतराफ़ किया है अपने सारी फ्लैक्सेस पे, जितना भी हमने मतलब अपने एक्सप्लोरेशन करवाई है, हर जगह पे हमने मेंशन किया है जी कि नो एनी डन बेस्ड डील। जी। इवन के हमारे ऑफिस के बाहर भी बोर्ड लगा हुआ है। हमने बोर्ड लगाया हुआ है बोर्ड लगाया जिसपे हुआ प्रॉपर लिखा गया है कि है। जी नो एनी डन बेस्ड डील, जी ओनली डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग वर्क फॉर ओनली विजिट वीजा। कोई जी इमिग्रेशन नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास स्टूडेंट वीजाज नहीं है, कोई स्टडी वीजाज, कुछ भी नहीं है। ओनली विजिट वीजा को हम लोग जी डील कर रहे हैं। जी उनकी भी हम लोग प्रोसेसिंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जी। फिर इन क्वेश्चन से जब हम मतलब लोग नहीं तकल्लुफ करते ना ऐसे उसको ही पढ़ना कि लिखा क्या हुआ है, जस्ट नंबर नोट किया इवन और इवन के बाइट देख के भी अंदर आगे पूछ लेते, डन बेस पूछते करते हैं कि हैं। आप वो जहाँ लिखा हुआ है ना कि नो एनी डन बेस्ड डील, हाँ वो जी, उसको समझते हैं कि ये डन बेस्ड डील कर रहे हैं, कर और रहे वो हैं। आके पूछते हैं कि आपने तो वहां पे लिखा जी हुआ है, हमने वो चौक में आपको बोर्ड देखा है हाँ जहाँ जी। पे आपने मेंशन किया हुआ है कि हम डन बेस्ड डील कर रहे हैं। और मैडम वो फिर उनको तकरीबन 2.5 लाख का बोर्ड बनाया और जिसमें एक वर्ड है ना, नो एनी डन बेस डील, वो 40,000 का बना है सिर्फ वो एक। मेंशन करने का मकसद ये था कि लोगों को हम मिसगाइड ना करें। उसके बावजूद लोग फिर अपने तकल्लुफ की वजह से मिसगाइड हो जाते हैं और जी कहते हैं कि आपने मेंशन किया हुआ है, आप डन बेस डील कर रहे हैं। जी तो काइंडली सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम कोई डन बेस डील नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पे लीगल काम करने के लिए बैठे हुए हैं। हम कोई इलीगल कोई स्कैम करने नहीं बैठे हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बाय कॉस्ट हम सैयद हैं, और लोगों का नुकसान करना जो है ना वो हमारे खून में शामिल नहीं है। हम यहाँ स्कैम के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हुए कि हम आपको डन बेस डील की कहानियां सुना दें कि आप इतनी अमाउंट हमें दे दें और हम आपका वीजा आपको लाजमी करवाएंगे। जी। उस सूरत में हम जरूर कहते हैं हम वीजा लाजमी करवाएंगे आपको, 100% वीजा होगा। जिस सूरत में हम सेटिस्फाई होते हैं कि ये एलिजिबल हैं, एलिजिबल है, उस ठीक सूरत है। में हम बिल्कुल कहते हैं लोगों को कि जी जी आपका 110% वीजा हो जाएगा। जी जब हमें श्योरिटी होती है, बिकॉज हमारा एक एक्सपीरियंस है इस काम जी में, एक लॉन्ग टाइम से हम लोग इस काम को लेके चल रहे हैं, हमें आइडिया होता है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बंदा एलिजिबल है जी। और इसका वीजा 110% लग सकता है। मैडम डन बेस क्यों लोग डन बेस कर रहे हैं? और दूसरा जो एक बंदे ने बात की कि आप फेसबुक पे कहते हैं 55,500 में आपका वीजा लगेगा और जब पास आते हैं तो वो ये जरा बता सर, दें। डन बेस की तरफ लोग इसलिए जाते हैं कि लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते। स्ट्रगल हमारे कर। कंट्री में, पाकिस्तान में लॉस किस वजह से है कि लोग स्ट्रगल की तरफ जाना ही नहीं चाहते, वो शॉर्टकट चाहते हैं जी कि पैसे लगते हैं लग जाए, लेकिन हम शॉर्टकट से बगैर स्ट्रगल के हम अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पे हम लोग पहुंच जाएं। जी। ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसकी वजह से खुद अपना लॉस भी करते हैं और डन बेस करने वाली कंपनीज का लॉस भी वो करते लॉस हैं, करते हैं जो बिल्कुल। लालच में आके अपना बना हुआ काम खराब कर बैठते खराब हैं कर लोग। देते हैं। और अच्छा। सेकेंडली जो ये आपने क्वेश्चन किया है कि लोग कहते हैं कि आप कहते हैं 55,500 जो है
आपने बताया है कि एम्बेसी की फीस है। तो सर आप लोगों को, ऑडियंस को मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमने ये ऑफिस किस लिए किया है। मतलब ऑफिस बनाने का, एक इंस्टीट्यूट बनाने का, एक हमारा ये बिजनेस है, हम यहाँ पे अर्निंग के लिए बैठे हैं। 55,500 बिल्कुल हमने अच्छी और ठीक बात की है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 55,500 एम्बेसी की फीस है। तो क्या हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? मतलब हमारा कोई राइट नहीं बनता, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए प्रोसेसिंग वर्क कर रहे हैं, तो क्या जी उसके लिए हम चार्ज नहीं करेंगे आपको? जी ऑब्वियसली चार्ज करेंगे। चार्ज अगर आप खुद प्रोसेसिंग कर लेते हैं, जी हम आपको ए टू जी सारी इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, देते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड देते हैं, जी डॉक्यूमेंटेशन फिलिंग से देते हैं, आपको नए नए आइडियाज देते हैं बिल्कुल कि ऐसे ही आप इस चीज को फॉलो करें, इस चीज को अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करें, इस तरह से इंटरव्यू तैयार करें, आप वीजा अचीव कर सकते हैं। जी आप खुद कर लें, ओनली 55,500 में कर लें, अपॉइंटमेंट खुद बुक कर लें। वाह ठीक है। जब आप हमारे पास आएंगे, हम आप लोगों की प्रोसेसिंग वर्क करेंगे, हम इंटरव्यू प्रिपेयर करवाएंगे, हम होटल बुकिंग देंगे, हम आपको सारी सर्विसेज देंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम आपको चार्ज करेंगे। वाह थैंक यू अंडरस्टैंड? मैम। जी जी उस्मान साहब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि मैडम ने आपको बड़े तफसीली बात समझा दी है। फीस 55,500 है, यूके की 60,000 है। जब आप मैम के पास आएंगे, मैम फॉर्म फिल करेगी। याद रखें मैम मैम जो है ना, फॉर्म फिल करने का तकरीबन 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये ऑन ईयर कोई बात नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 5 साल की स्ट्रगल है। और फिर वीज़ा रेशू आप लोगों ने देखा है, एसआर कंसल्टेंट लाहौर के लॉ ऑफिस में भी आपने देखा, और यहाँ पर हम आप हमारा बुखारी ब्रॉडवे कंसल्टेंट की भी कामयाबियां देख रहे हैं। अब आगे सोशल मीडिया के हमने जो है ना वो रन करना शुरू किया, अदरवाइज हम तो अब सोशल मीडिया पे आते ही नहीं थे, ठीक है। तो चूंकि लोगों ने हमें कहा है कि आप लोगों का इतना माशाल्लाह वीज़ा रेशो अच्छा है, तो आप लोगों को गाइड किया करें, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बेचारे लोग पता नहीं कैसे कैसे मैम पैसे जमा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। समटाइम हमारे पास तो ऐसे आते हैं ना कि हमने अपनी भैंस बेची है, या ससुराल से, आपने याद होगा कि बाबा जी के कह रहे थे कि मेरी बेटी को डिवोर्स होने को आ गई है, जी कि जी, एक बंदे ने मेरे से 14 लाख का स्कैम किया है, ठीक है ऐसे ही जी। है बिल्कुल। और इस वक्त वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो रमजान शरीफ में हमारे पास आए थे, जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो बात ये होती है कि अगर आप इंशाल्लाह ताला हमें खिदमत का मौका देंगे, सब ये कहते हैं, लेकिन एक मरतबा आप आके देखिएगा, मिल के देखें, मैम से मीटिंग करके देखें, आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रायोरिटी देते हैं, मैम प्रायोरिटी देती हैं अपने काम को, ठीक है। सारी दुनिया पैसा कमाने के लिए बैठी है, लेकिन पैसे के साथ साथ किसी को वर्क करके दिखाएं, आप नजर आना चाहिए। उम्मीद करूंगा जो उस्मान साहब ने सवाल किया था वो सभी को उसका जवाब दे दिया है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।